नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अलंकार। आज उसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, यह हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हम अलंकार का दूसरा भेद, यानी पहला भेद हमने पढ़ा था शब्दालंकार। अब दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार। अब यदि इसका अर्थ देखें तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि अर्थालंकार क्या है। अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में हमारे पाठ्यक्रम में 3 शामिल किए गए हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। 3 भेद हमारे अर्थालंकार में स्वीकार किए गए हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब ये अलंकार पढ़ने से पहले हमें इसके जो अवयव हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। तो उपमा अलंकार पढ़ने से पहले या रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा उपमेय, उपमान क्या होते हैं। उपमेय और उपमान क्या होते हैं? देखिए, उपमेय का मतलब होता है जिसकी समानता की जाए। समानता की जाए, यानी उपमेय किसे कहा जाएगा? जिसकी समानता की जाए। और उपमान का मतलब होता है जिससे समानता की जाए। जिससे समानता की जाए। ये तो केवल इतना सा अंतर, ध्यान देना इसमें। उपमेय और उपमान में अंतर क्या है? उपमेय का मतलब है जिसकी समानता की जाए और उपमान का मतलब है जिससे समानता की जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, चंद्रमुख। चंद्रमुख ये एक शब्द है, चंद्रमुख। अब इसमें दो शब्द हैं, चंद्र और दूसरा मुख। इसे उत्तर पद, पूर्व पद कहते हैं और इसे उत्तर पद कहते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमुख का अभिप्राय है चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख। किसके समान? चंद्रमा के समान। अब यहां इस मुख की समानता किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो यहां मुख क्या होगा? उपमेय होगा। और चंद्रमा क्या होगा? उपमान होगा। समझ में आ रहा है? यहां मुख की समानता किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। और यहां मुख अर्थात उपमेय होगा और चंद्र क्या होगा? उपमान होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मृग नयनी। मृग नयनी यानी कैसे नयन वाली? मृग के समान। तो मृग वहां पर क्या होगा? उपमान। और नैनो वाली क्या होगा? उपमेय। समझ में आ रहा है आपको? अब उपमा अलंकार पढ़ने से पहले इसके 2 और अवयव पढ़ने पड़ेंगे। एक तो हो गया उपमेय और दूसरा हो गया उपमान। तीसरा हो गया साधारण धर्म। साधारण धर्म। और चौथा है वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द। उपमा अलंकार पढ़ने के लिए हमें
इन दो को और जानना होगा, इन दो के साथ साथ में इन दो अवयवों को और जानना होगा। साधारण धर्म का मतलब होता है इन दोनों के बीच जो समानता है, इन दोनों के बीच जो समानता है उसे हम क्या कहेंगे? साधारण धर्म कहेंगे। यानी कि उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान के बीच समानता को हम क्या कहेंगे? साधारण धर्म कहेंगे। किसके बीच? उपमेय और उपमान के बीच में जो समानता बताई जा रही है उस समानता को हम साधारण धर्म कहेंगे। अब वाचक शब्द यानी जो ये समानता बताई जा रही है उस समानता को बताने वाला जो शब्द है उसे कहते हैं वाचक शब्द। यानी समानता सूचक शब्द, यानी वह शब्द जो उपमेय और उपमान के बीच क्या बताता है? समानता बताता है। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वाचक शब्द कहेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण के माध्यम से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सारे अवयव आ जाएंगे। जैसे पीपर, पात, सरिस, मन डोला। मन डोला एक छोटा सा उदाहरण लिया है अपन ने, पीपर, पात, सरिस, मन डोला। क्या उदाहरण है? पीपर, पात, सरिस, मन डोला। यानी पीपल के पत्ते के समान, सरिस मतलब समान, मन मेरा मन डोला विचलित हुआ। जैसे पीपल का पत्ता है वह सूख जाता है, सूखने के बाद में हवा के साथ में इधर उधर घूमने लगता है, उड़ने लगता है, उसी प्रकार से मेरा मन विचलित हो रहा है। तो यहां पर देखिए ये सरिस शब्द आया है, ये समानता को अभिव्यक्त कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? वाचक शब्द। ये क्या कहलाएगा? वाचक शब्द। अब किसके समान डोल रहा है? पीपर, पात, ये कहलाएगा उपमान। ये क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। क्या डोल रहा है? मन डोल रहा है, तो ये कहलाएगा उपमेय। इसे हम क्या कहेंगे? उपमेय। और इनके बीच जो रिलेशन यानी समानता बताई जा रही है वो समानता क्या आ रही है? डोलना यानी विचलित करना, तो ये क्या कहलाएगा? साधारण धर्म कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि ये चार अवयव जो उपमा के चार अवयव हैं कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो यहां पर देखिए उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता की जाए। जैसे अपन ने उदाहरण देखा था चंद्रमुख, तो मुख की समानता की गई थी तो वहां पर उपमेय है। उपमान जिससे समानता की जाए, चंद्रमुख में किससे समानता की गई? चंद्रमा से, तो चंद्रमा वहां पर क्या होगा? उपमान होगा। इसी प्रकार से साधारण धर्म दोनों के बीच यानी उपमेय और उपमान के बीच जो समानता बताई जा रही है उसे हम साधारण धर्म कहेंगे। वाचक शब्द किसे कहेंगे? जो इन दोनों के बीच समानता बताने वाला शब्द है उसे हम क्या कहेंगे? वाचक शब्द कहेंगे। समझ में आया आपको? जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैंने क्लियर किया, पीपर, पात, सरिस, मन डोला। तो यहां पर पीपर, पात क्या है? उपमान है। सरिस क्या है? वाचक शब्द है। मन क्या है? उपमेय है। और डोलना, विचलित होना, यह कहलाता है साधारण धर्म। समझ में आ रहा है आपको? अब ये चार अवयव पढ़ने के बाद हमें अब देखना है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार लेते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? देखिए
यहां पर हमने पढ़ा कि 4 अवयव हैं, उनको ध्यान में रखना है। तो इसकी परिभाषा जो बनती है, परिभाषा, वो परिभाषा है जब उपमेय की समानता, उपमेय की समानता उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। देखिए इसमें इस बात को ध्यान में रखना है, उपमेय की समानता किससे की जा रही है? उपमान से की जा रही है। उपमेय की समानता उपमान से की जा रही है तो वहां पर कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे अपन ने पहले भी उदाहरण पढ़ा है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहां पर देखिए पीपल के पत्ते के समान, यहां पर के समान, सरिस का मतलब समान, मन डोला मेरा मन विचलित हुआ। तो समानता सूचक शब्द आ रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ये क्या है? उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, कोटि कुलीश, कोटि कुलीस सम वचन कठोरा। कोटि कुलीस सम वचन कठोरा, यानी कि तुम्हारे वचन किसके समान है? वचन किसके समान है? कोटि करोड़ों कुलीस, कुलीस मजबूत धातु के समान तुम्हारे कठोर वचन हैं। ऐसा यहां पर सम का मतलब क्या होता है? समान। तो ये समानता सूचक की जा रही है, यानी इन वचनों की समानता किसके साथ की जा रही है? कुलीस के समान की जा रही है। और इसमें वाचक शब्द हो गया समान, वचन हो गया उपमेय, और कोटि कुलीस हो गया उपमान, और कठोरा कठोर ये हो गया साधारण धर्म। इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। यानी पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें भी हमने एक शब्द देखा, कोटि कुलीस सम, यहां पर भी एक शब्द आ रहा है जो समानता को अभिव्यक्त कर रहा है। तो सामान्यतः यदि हम इसको परिभाषा से नहीं भी समझ सकते हैं तो हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी पहचान हम कर सकते हैं। पहचान कैसे, किन शब्दों से की जाती है? पहचान शब्द, वो शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं। सामान्यतः मेरे जैसे कोई कम समझने में आने वाला व्यक्ति है, बच्चा है, तो वह इन शब्दों को पकड़कर भी क्या कर सकता है? उपमा अलंकार को खोज सकता है। जैसे सा, सी, सम, समही, सा, सी, सम, समही, से, सरिस, सा, सी, सम, समही, से, सरिस आदि ऐसे शब्द आते हैं जो समानता को अभिव्यक्त करने वाले हैं। इन शब्दों के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चंद्रमुख सा खिल उठा, देखी जब
वन हरियाली। चंद्रमुख सा खिल उठा देखी जब वन हरियाली। तो यहां पर देखिए मुख किसके समान खिला, चंद्रमा के समान। तो सा शब्द आ रहा है, इसमें सम आ रहा है, इसमें सरिस आ रहा है। इनकी पहचान है कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। समझ में आ रहा है आपको प्यारे बच्चों? यदि आप इन शब्दों को भी याद कर लेते हैं तो संभवतः आप उपमा अलंकार को खोज सकते हैं। बहुत साधारण है, 4 बातें ध्यान रखनी है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इनको ध्यान में रखकर हम पहचान कर सकते हैं कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। शायद समझ में आया। अब मैं दूसरा लेता हूं, रूपक अलंकार। ये पहला अलंकार था, इसमें रूपक दूसरा अलंकार आता है। दूसरे अलंकार को हम पढ़ते हैं। नंबर 2 रूपक। रूपक यानी यहां भी एक छोटा सा अर्थ समझ में आ रहा है कि जहां रूपी अर्थ निकलता है, अर्थ करते समय वहां पर पद में किसका प्रयोग हो, रूपी का प्रयोग होता है। वहां पर हम संभवतः कह सकते हैं रूपक अलंकार है। लेकिन हमें इसकी परिभाषा देख लेने से ये अधिक स्पष्ट हो जाता है। परिभाषा क्या है इसकी, वो परिभाषा देखते हैं। जब उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। देखो पहले में उपमा अलंकार में हमने देखा था उपमेय की समानता उपमान से की जाती है, और इसमें क्या आ रहा है, उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप। अभेद्य का मतलब होता है कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि वहां उपमेय है या उपमान, यानी उपमान कौन सा है और उपमेय कौन सा है, इन दोनों में हम भेद नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। समझ में आ रहा है। यहां पहली बात तो ये कि अर्थ करते समय हम जब देखें कि उसमें रूपी अर्थ निकल रहा है तो लगभग एक आइडिया लगता है, लेकिन यह परिभाषा सुचारू रूप से उस पर लागू होती है तो निश्चित रूप से वहां कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। तो आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण में जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां हैं। जैसे बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। यहां पर देखिए बीती विभावरी जागरी, जो रात बीत चुकी है उस रात को इंगित करते हुए कवि कह रहा है कि हे विभावरी, हे रात्रि, अब तो तू जाग जा। क्यों? क्योंकि अंबर रूपी पनघट में, पनघट का मतलब जहां पता है आपको, औरतें पानी भरने के लिए प्रातःकाल जाया करती हैं, वो पनघट अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। क्या? तारा घट, तारा रूपी घड़े को। कौन? उषा रूपी नारी। तो यहां पर देखो 3 बार रूपी अर्थ का, अंबर रूपी पनघट, अंबर रूपी पनघट।
तारा रूपी घड़ा और उषा रूपी नारी। तो यहां पर देखिए हमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कहां उपमेय है, कौन सा उपमान है, कहां उपमान है और कहां उपमेय है, दोनों में भेद करना मुश्किल हो रहा है। और यहां पर रूपी अर्थ भी निकल रहा है, तो यह निश्चित हो गया कि कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। समझ में आ रहा है। एक उदाहरण और लेते हैं, उस उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जाएगा। एक तो था बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब दूसरा उदाहरण और बताते हैं उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब, हरखे लोचन भृंग, लोचन भृंग। देखिए उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदय होते हुए, उदयगिरी उदयगिरी पर्वत पर, रघुबर बाल पतंग, बाल यानी बालक रूपी पतंग, कौन, रघुवर, रघुवर बालक रूपी पतंग उदयगिरी मंच पर इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि उसे देखकर विकसे संत सरोज सब यानी संतों रूपी कमल खिलने लगते हैं, संतों रूपी कमल खिलने लगते हैं। हरखे लोचन भृंग, और उनको देखने वाले नयन, यानी लोचन मतलब नयन, नयन रूपी भंवरे प्रसन्न हो रहे हैं। नयन रूपी भंवरे क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो एक तो यहां पर देखिए रूपी शब्द आया है, यहां पर रूपी शब्द आया है, और यहां पर भी रूपी शब्द आया है, यानी इसमें रूपी शब्द अर्थ के माध्यम से प्रकट हो रहा है, यहां भी अर्थ के माध्यम से, यहां भी अर्थ के माध्यम से। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। यानी उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बालक रूपी पतंग, विकसे संत सरोज सब, संतों रूपी यानी संत रूपी, सरोज यानी कमल, लोचन भृंग यानी लोचन नयन रूपी भंवरे, रूपी अर्थ निकलता है, तो यहां पर कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। आपको समझ में आया। दूसरा हुआ आपका रूपक अलंकार। अब तीसरा देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, ये तीनों समान से दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा सा अंतर इसमें लगता है। तीसरा है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा की परिभाषा बनती है, क्या परिभाषा है, जब उपमेय पर उपमान की संभावना बताई जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहां होता है, जब उपमेय पर उपमान की संभावना बताई जाए। आप देखो तीनों अलंकारों में थोड़ा सा माइनर क्या है, अंतर है, वो कौन सा है। पहले उपमा अलंकार में हमने पढ़ा तो वहां तो थी समानता, और दूसरे रूपक अलंकार में पढ़ा तो वहां था अभेद्य आरोप, और यहां पर क्या आ रहा है, उपमेय पर उपमान की संभावना दिखाई जाती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है, तो वहां पर कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यदि इसकी पहचान देखें, पहचान क्या है, वो पहचान वाले शब्द हैं मनु मानो जनु जानो, मनु मानो
जनु, जानो, मनहु, मानहु, मानहु, मनहु, मानहु, जनहु, जानहु, जनहु, जानहु, मनहु, मानहु, जनहु, जानहु। इन शब्दों के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि वहां पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो, मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, मानहु, जनहु, जानहु ऐसे शब्द मिले तो कन्फर्म हो जाइए कि वहां पर कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि, मानो नीलमणि शैल पर, आतप, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यानी कि श्री कृष्ण जो पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं वो इस प्रकार से सुशोभित होते हैं। किस प्रकार से? मानो नीलमणि पर्वत पर। किस पर? नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। ऐसा यहां पर पहचान कर सकते हैं किसके माध्यम से? मानो के माध्यम से। किसके माध्यम से कर सकते हैं? मानो के माध्यम से कर सकते हैं। यहां पर देखो, ये मानो शब्द आया है, किसका सूचक है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो समझ में आया आपको? 3 अलंकार हैं, कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। आशा है यह अर्थालंकार आपको समझ में आया है। एक छोटा सा अलंकार जो पाश्चात्य अलंकार है वो भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, वह भी आपको क्लियर कर देता हूं। पाश्चात्य अलंकार कहलाता है वो, क्योंकि पाश्चात्य भाषाओं से उसको हिंदी में शामिल किया गया है, इसलिए वह पाश्चात्य अलंकार कहलाता है। वो कहलाता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, इसे क्या कहते हैं? पाश्चात्य अलंकार। ये कौन सा अलंकार है? पाश्चात्य, जो अन्य विदेशी भाषा से लिया गया अलंकार है। मानवीकरण अर्थात परिभाषा में देखें, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। कहाँ होता है? जहां जड़ प्रकृति का मतलब है, हम देखते हैं जो अचल है, चल नहीं सकते, पेड़ हैं, पौधे हैं, इसी प्रकार से वायुमंडल है, कक्ष हैं, शहर हैं, ये सब किस में आते हैं? ये सब जड़ प्रकृति में आते हैं। वो जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का, जैसे मानव जो क्रियाकलाप करते हैं, मानव क्रियाकलाप जैसे हंसना, बोलना, चलना, खिलना, प्रसन्न होना, दुखी होना, ये सारी संवेदनाएं मानव में होती हैं। वो सारी संवेदनाएं, वो सारी क्रियाएं जब जड़ प्रकृति पर दिखाई जाती हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे
दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय, आसमान, आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, धीरे धीरे धीरे। यहां पर देखिए संध्या सुंदरी, संध्या रूपी नायिका, संध्या रूपी नायिका सायंकालीन समय में आसमान से इस प्रकार से